नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार ऑल विनर्स एकेडमी में। आज स्टूडेंट रेलवे एग्जाम के लिए औसत के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप क्लास को पूरा देखना। तो देखते हैं, व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 34 वर्ष थी। 36 वर्ष और 38 वर्ष की आयु के दो व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए और इसलिए नए समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हुई। समूह में व्यक्तियों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। समूह में व्यक्तियों की मूल संख्या ज्ञात करना, तो समझना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार क्लास को रोक कर अपने आप से आंसर देने की कोशिश करते हैं करना। ओके, आता आंसर तो कमेंट में जरूर देना। तो समझते हैं, व्यक्तियों का एक समूह है। देखिए, संख्या मुझे नहीं दी है, ओके, तो संख्या को हम एक्स ही मानेंगे। व्यक्तियों का एक समूह है, लेकिन इनका औसत कितना रहता है? 34 रहता है। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है? एक्स है। तो इनका औसत कितना रहता है? तो समझना, एक्स व्यक्तियों का औसत कितना रहता है? 34 रहता है। कितना रहता है? 34 रहता है। देखो, एक्स व्यक्ति है, किसी समूह में एक्स व्यक्ति है, इनका औसत कितना रहता है? 34 रहता है। समूह में दो व्यक्ति और आ जाती है, समूह में दो व्यक्ति आ जाते। कितने? समूह में दो व्यक्ति आ जाते हैं, जिनकी उम्र कितनी कितनी होती है? 36। एक होता है 36 वर्ष का और दूसरा कितना होता है? 38 वर्ष का। दो व्यक्ति आ जाते हैं, प्लस करके लिख देते हैं। ओके, 38 वर्ष का होता है। तो देखिए, समूह में का औसत कितना? 1 वर्ष बढ़ जाता है। कितना? 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो मतलब 34 की बजाय औसत कितना हो जाता है? 35 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 बढ़ जाता है ना। इधर जब दो व्यक्ति आ जाते तो औसत कितना? 1 प्लस हो जाता है ना। तो कितना एवरेज होता है? 35 हो जाता है। एवरेज कितना हो जाता है? 35 हो जाता है औसत। तो मुझे व्यक्तियों की संख्या निकालना, कैसे निकालना समझना। तो देखिए, अभी कितने व्यक्ति? एक्स व्यक्ति है। ओके, एक्स व्यक्ति है, इनका एवरेज कितना रहता है? 34 रहता है। 34 रहता है, प्लस कितने कितने वर्ष के दो व्यक्ति आ जाते हैं? एक आता है 36 वर्ष का आता है, एक कितने का आता है? 38 वर्ष का आता है। ओके, इस प्रकार एवरेज कितना हो जाता है? 35 हो जाता है। कितना हो जाता है एवरेज? 35 हो जाता है। कितना हो जाता है? 35 हो जाता है। अभी व्यक्ति पहले कितने थे? पहले एक्स व्यक्ति थे, संख्या नहीं थी मुझे पता, तो कितने थे? एक्स व्यक्ति थे। देख, बाद में कितने व्यक्ति आ जाते? दो व्यक्ति आ जाते। ओके, दो व्यक्ति आ जाते। कुल व्यक्ति हो गए यहाँ पे। तो समझते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, अभी कितने यहाँ पे? 34 हैं व्यक्ति। कितने? 34 हैं। ओके, 34 34 एक्स प्लस 36 वर्ष और 38 वर्ष कितना हो जाएगा? 74 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 74 वर्ष बराबर किसके बराबर होता है? एवरेज कितना हो जाता है? इधर 35 हो जाता है। कितना हो जाता है? 35 हो जाता है। 35 एक्स बराबर, देखिए 35 दूनी 70। कितना? 35 दूनी 70। कितना? 35 दूनी 70 हो जाता है। कितना? 35 दूनी 70 हो जाता है। दो व्यक्ति होते हैं ना इधर, तो 35 दूनी 70 हो जाता है। ओके, अब करते हैं। देखिए, अब देखेंगे हम अंतर देखें। 34 और 35 में कितने का अंतर है? 35 एक्स होगा। इधर कितना अंतर रहता है? 1 का अंतर रहता है। ओके, इधर 1 का अंतर रहता है। आप इधर किसका अंतर करना? 74 और 70 में कितने का अंतर रहता है? 4 का अंतर रहता है। ओके, हम 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 4 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 4। तो समूह में कुल व्यक्ति कितने थे? 4 व्यक्ति थे। कितने? 4 व्यक्ति। मतलब कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? अपना सी वाला ऑप्शन राइट हो गया। कौन सा? सी वाला ऑप्शन राइट हो गया। इस प्रकार से। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया। थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, एक बार बैक करके जरूर देख लीजिए। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्लास को आप पूरा देखना। 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था। 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए? तो समझना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई बल्लेबाज 10 पारी खेलता है। कितनी का पारी खेलता है? 10 पारी खेलता है। कितनी? 10 पारी खेलता है, तो उसका औसत स्कोर कितना रहता है रन का? तो बाउंड रहता है, 52 रहता है। 10 पारी खेलता है, उसका एवरेज कितना रहता है? 52 रहता है, मतलब बाउंड रहता है। जब बल्लेबाज 11 और 12वीं पारी खेलता है, कितना? 12वीं पारी खेलता है ना। देख, 11 उसके बाद 2 पारी और खेलता है, तो उसका औसत स्कोर कितना हो जाता है? तो 54 हो जाता है। कितना होता है? 54 हो जाता है। 54 हो जाता है। जबकि उसने बल्लेबाज ने 12वीं पारी में कितने? 16 रन अधिक बनाए। 11वीं पारी की अपेक्षा 11वीं पारी की अपेक्षा 12वीं पारी उसने खेली ना, उसमें कितना? 16 रन अधिक बनाए। कितना? 16 रन अधिक बनाए। किसमें? 12वीं पारी में। तो मुझे बताना, 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? तो समझना कैसे सॉल्व करना। ओके, तो देखते हैं। देखिए, कोई बल्लेबाज 10 पारी खेलता है तो एवरेज कितना रहता है? 52 रहता है ना। तो कुल रन कितने बनाए होंगे उसने? 10 इंटू 52 बराबर 520 हो जाए। कितना रन बनाए उसने? 10 पारी में उसने 520 रन बनाए। ओके, जब 2 पारी और खेलता, मतलब 12 पारी खेलता, कितना? 12, तो एवरेज कितना हो जाता है? 54 हो जाता है। तो इसका मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा? देखो, 12 चौको 48, 48 का 8 हो जाएगा, कैरी का 4 हो जाएगा। ओके, 12 चौको 48, 12 चौको तो 12 पंचे 60 और 4 64,
64 और 648 रन बनाए। कितने? 648। 12 पारी में उसने कितने बनाए? 648 बनाए। तो क्या करें, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। 648 माइनस 520, 8 मिलेगा इधर, इधर 2 मिलेगा, इधर कितना? 1 मिलेगा। 128। कितना रन? देखो 11वीं और 12वीं पारी का कितना रन बना? 11वीं और 12वीं पारी में कुल मिला के उसने कितने? 128 रन अधिक बनाए। 10 पारी का बच्चा, ओके, 128 रन अधिक बनाए। तो देखिए उसने 12वीं पारी में कितने? 16 रन अधिक बनाए ना, तो 16 माइनस कर देंगे। 128 माइनस 16 कितना? 2 मिलेगा, इधर 1 मिलेगा, इधर 1 होगा। कितना? 112। 112 रन 11वीं और 12वीं पारी में। अब कितने बार रन बचे? 112। 112 कितने? 2 पारी का है, मुझे 11वीं पारी का रन चाहिए। 11वीं पारी का। तो क्या करना आप? 112 यहाँ पे कर देते, आप समझते रहना, ओके। 112 अपॉन में 2, 2 पंचे 10 और 2 छक 12, 56 रन बनाए। 11वीं पारी उसने कितने रन बनाए? 56 रन बनाए। कितने? 56। 11वीं पारी में उसने कितने? 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 56 रन। कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा? अपना बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, ओके। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप क्लास को पूरा देखना। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का औसत स्कोर प्रति पारी 52 है। 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में अंतिम पारी से 16 रन अधिक बनाए तो उसने 12वीं पारी में कितना रन बनाए? तो उसने 12वीं पारी में कितना रन बनाए? तो समझना, कोई बल्लेबाज है, खेलता है मैच, 11 पारी खेलता है, तब उसका एवरेज कितना रहता है? तो 52 रहता है, 52 रहता है। जब बल्लेबाज कितना 13वीं पारी खेलता है, 13 पारी खेलता है ना, तो उसका एवरेज कितना हो जाता है? बढ़ जाता है कुछ, तो 54 हो जाता है। कितना? 54 हो जाता है, ओके, 54 हो जाता है। जबकि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में, कौन सी 13वीं पारी में कितना? 13वीं पारी में 12वीं पारी की अपेक्षा कितना? 16 रन अधिक बनाए। 16 रन अधिक बनाए, अधिक बनाए कितना? देखिए 12वीं पारी की अपेक्षा, कौन सी? 12वीं पारी की अपेक्षा 13वीं पारी में उसने कितने? 16 रन अधिक बनाए। तो 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? कितना? 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? कितने रन बनाए? समझना, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इधर 11 पारी में उसने कुल कितने रन बनाए? तो देखिए 11 पारी, 11 इंटू 52, तो क्या करेंगे? 5 ऐसे लिखना है। जब 11 का मल्टीप्लाई किसी संख्या से करना हो दो संख्या से, तो क्या करें? 5 कितना? 2, 5 2 कितना? 7, तो 572 हो जाएगा। 11 इंटू 52 करें तो 572 हो जाएगा, ओके। जब बल्लेबाज कितना 13वीं पारी खेलता है, तब उसका एवरेज कितना हो जाता है? 54 हो जाता है। तो देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 3 39, 13 चौको 52, 13 चौको 52, कैरी का 5 हो गया। 13 चौको 13 पंचे 65 और 5 70, 702 रन। कितना? 702 रन। देखिए 13 पारी खेलता है, उसने कितने? 702 रन बनाए। तो क्या बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे। 702 माइनस 572 कर देते हैं माइनस, ओके। 0 2 में 2 जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर 10 में से 7 जाएगा, 3 मिलेगा। और 6 में से 1 जाएगा, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 मिलेगा। 130, 130 आया ना, 130। अब देखो 13वीं पारी में उसने कितने रन अधिक बनाए? तो 16 रन अधिक बनाए, तो 16 को भी माइनस कर देंगे। 130 माइनस कितना? 16 कर देंगे, तो 10 में से 6 जाएगा, 4 मिलेगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 मिलेगा। इधर कितना? 1 तो है ही ना, 114, 114 इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 11वीं पारी का, ओके, 12वीं पारी का, सॉरी। 114 अपॉन में 2, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, कितना? 57 आया। कितना आया? 57। मतलब बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए? 57 रन बनाए। कितने? 57 रन बनाए। यही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब बी वाला ऑप्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, सॉरी 4। गणित में 28 छात्रों के अंकों का औसत 50 था। जब 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया तो औसत 5 बढ़ गया। स्कूल छोड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है? जो स्कूल छोड़कर चले गए उन छात्रों का औसत क्या है? समझना, देखो गणित में कितने? 28 छात्र। कितना? 28 छात्र, 28 छात्र है ना, छात्र हैं कितने? 28 छात्र, 28 है। इनका औसत कितना रहता है? जिनका 28 छात्रों का औसत कितना रहता है गणित में? तो मुझे बताए 50 रहता है। कितना रहता है? 50 रहता है, ओके। जब 8 छात्र स्कूल छोड़ गए तो 28 माइनस 8 करेंगे तो कितने छात्र बचे? 20 छात्र बचे। अब 20 छात्रों का औसत कितना हो जाता है? मतलब छात्रों का औसत कितना? जब 8 छात्र चले गए ना, तो इनका देखिए, तो औसत बढ़ गया। बढ़ गया कितना? बढ़ गया 5 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। मतलब औसत बढ़ गया कितना हो गया? 55 हो गया।
55 हो गया, तो स्कूल छोड़कर चले गए छात्रों का मतलब 8 छात्रों का औसत क्या होगा, 8 छात्रों का औसत क्या होगा, यही मुझे निकालना है। तो समझते हैं, लेकिन जब 28 छात्र थे तब इनकी कुल संख्या कितनी होती थी, तो 50 कर देंगे ना, जीरो लगा देंगे। अब देखिए जीरो हो गया, यहाँ का जीरो हो गया। देखिए 5 अट्ठे 40, कैरी का कितना 4 हो गया, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, कितना 1400। देखिए जब 28 पूरे छात्र थे तो अंकों का योग कितना होता था, 1400 होता था। कितना होता था, 1400 होता था। जब 8 छात्र छोड़कर चले गए स्कूल को छोड़कर, जब 8 छात्र स्कूल छोड़कर चले गए तो कितना बचे, 20 छात्र बचे। तो इनटू कितना, एवरेज कितना हो जाता है, 55 हो जाता है। कितना हो जाता है, 55 हो जाता है। तो क्या करेंगे हम, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 55 को, तो जीरो कर देंगे इधर। देखिए 2 पंचे 10, 1, 2 पंचे 10, 1, 11, कितना 11। ओके, जब 8 छात्र चले गए तो इस एवरेज कम हो गया, लेकिन यहाँ पे एवरेज क्या बढ़ जाता है, लेकिन संख्या क्या कम हो जाती, योग कम हो जाता है। तो कितना कम हो जाता है, 1400 माइनस 1100 बराबर 300। कितना 300, कितना 300। ओके, 300, 300 जब कम हुआ कितने छात्रों को हुआ, 8 छात्रों को हुआ। कितना 8, 8 पर हुआ ना, 8 है, 8 छात्रों का औसत मुझे निकालना है। तो क्या करेंगे, 300 दिख रहा ना, थोड़ा कम दिख रहा, कोई बात नहीं, ब्लैक से लिखते हैं। 300 अपॉन में कितना 8, अपॉन में 8 कितना, ओके, अपॉन में 8। देखिए कैंसिल करेंगे इसको, देखिए 8 तिया 24, 8 तिया 24। हम देखेंगे किसी संख्या में पहला अंक 3 है, किसी में तो एक ही ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन। ओके, बी वाला ऑप्शन हमें दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 37.5, 37.5 बी वाला ऑप्शन राइट होगी, क्योंकि आगे कैलकुलेशन करने की मुझे जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन ही चेक कर लेंगे पहले। ओके, इस प्रकार से आप एग्जाम में भी करना, ये देख लेना कि पहले देखो, जैसे हम 8 या 24 कि पहले पहला वाला अंक किसी संख्या का 3 मिल रहा है तो पहला में मिल गया, और माँ की किसी में 3 नहीं है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। आगे कैलकुलेशन करना तो अभी इतना ही मिलेगा। ओके, 37.5, तो बी वाला ऑप्शन राइट हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसका आंसर आप सही मुझे कमेंट में देना। किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 किलोग्राम है। यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप सही मुझे कमेंट में देना। ओके, आसान सा क्वेश्चन है, कमेंट में आना चाहिए आप लोग को। नहीं आता कोई बात नहीं, कैलकुलेशन नहीं समझ में आता ना तो कोई बात नहीं, मुझे कमेंट बताएं ना, समझा देंगे आपको, कुछ सॉल्व करा देंगे। देख क्लास अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, सब्सक्राइब भी करना, सब्सक्राइब अब 100% करना, क्लास को शेयर भी करना, क्योंकि जिससे ज़्यादा व्यूज आएंगे ना तो मुझे बेनिफिट होगा, मेरा वाचिंग टाइम बढ़ जाएगा पूरा। 4 देखो मुझे कितना 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, कितना 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर अपना कंप्लीट हो गया। वाचिंग टाइम अपना कितना 4000 घंटा का वाचिंग टाइम नहीं, कितना 4000 हावर्स का वाचिंग चाहिए, तो अपना एक कंप्लीट नहीं हो पा रहा। इसके बाद मुझे ये दोनों हो जाएंगे कंप्लीट ना, 4000 घंटा का वाचिंग, उसके बाद में थोड़ा मुझे बेनिफिट होने लगेगा यूट्यूब से मुझे रुपए आने लगेगा। ओके, जिससे मैं आपके लिए और बेहतर पढ़ा सकूंगा डिजिटल बोर्ड को। तो सब्सक्राइब आप जरूर करना और पूरा पूरा वीडियो क्लास को पूरा पूरा देखा करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पढ़ाते आपको पता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।